हे एवरीवन, सो वेलकम टू माय व्लॉग। तो सुबह की शुरुआत होती है नहाने के बाद। नहा के पूजा करी एंड फिर मैं जल अर्पित करने गई। एंड एक लड़की बोल रही थी कि भक्ति होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो यार, हम भगवान के दर्शन कराए ना, तो सबसे बड़ी बात वही है। इंसान के दर्शन करने से क्या होता है, ठीक है? तो भगवान के दर्शन हो गए, वही सबसे बड़ी बात है। एंड रही बात शास्त्री जी की, तो उनके दर्शन हो जाते, बट हम वहाँ पे रुके ही नहीं। हमने खुद ही नहीं करे, हम वहाँ से आ गए थे, हमने वेट ही नहीं किया। अगर हम वेट करते तो हो जाते। सो गाइस, दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट। मेथी की रोटी, कल भी आने के बाद मैंने यही खाया था। और ये चाय, ये घी एंड ये लड्डू। चलो खाते हैं। भगवान को लेकर सबकी अपनी श्रद्धा होती है, ठीक है? अगर हम किसी शास्त्री से नहीं मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भक्ति नहीं करते या हम पापी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे लाखों लोग हो जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे तो सब लोग उनको फ़ोन में भी देख लेते हैं, लाइव भी देख लेते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और हाँ, अगर तुम जा रहे हो, ठीक है, और अगर हमारे अंदर इतना ही होता, जैसे वो 6 बजे आने वाले थे और 5:30 बजे तक हम वही थे, हमें 30 मिनट और वेट करना था, बट हमारी ट्रेन थी तो हम आ गए। ऐसे लाखों करोड़ों लोगों ने दर्शन किए हैं। और एक रियलिटी की बात यह है, वहाँ पे एक लेडीज़ रो रही थी कि मेरे को दर्शन करने, उसको दर्शन नहीं हुए बेचारी को। सो गाइज, मम्मी ने कपड़े धो दिए सारे, और वो सारी चादरें भी धो दी जो वहाँ लेके गए थे, क्योंकि आने जाने में, ट्रैवल करने में गंदी तो हो ही जाती हैं। जल अर्पित कर दिया सूर्य देव को भी, तुलसी माता को भी एंड कृष्णा को भी। एंड ये कुछ हमारा गार्डन है, देखो ऐसे ऐसे हो गए हैं ग्रोथ। ये आराम आराम से हो रही है। ये आराम आराम से इसलिए हो रही है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक चीज़ें आराम आराम से होती हैं, और केमिकल वाली बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं। तो ये ऑर्गेनिक है, ओके। और वहाँ पे भी देखो, आनो अशुद्ध हो जा अपना, गंद तो हुआ है बाहर कितना ज्यादा। बाल भी चल रही है तो सूख जाएंगे 2 घंटे में। मतलब सो गाइस, सुबह सुबह आया इसका नायका से पार्सल, तो देखते हैं इसमें क्या मिलता है। खोलने के बाद मिलते हैं। क्या पहले मैंने बना दे। सो गाइस, इसने न्यूट्रोजीना की अल्ट्रा शेयर 50++ SPF सनस्क्रीन ऑर्डर की है। वैसे अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है, बट वो वाली ज़्यादा अच्छी थी। ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी। पाउडर मंगवाया मार्स का, था नहीं अपने पास। कितने का? 100-200 रुपये का शायद। इतना सस्ता कुकर? इतने का है, 200-300 तक का। अच्छा। और फिर मैंने ये मंगवाया है कामा का रोज़ वाटर, तो इसके साथ ये फ्री आई है, और ये भी फ्री आया है। ये क्या है? परफ्यूम छोटे छोटे। ओह, इनको वैसे भी कैरी कर सकते हैं। 3 है और तीनों की अलग अलग फ्रेगरेंस है। अब मुझे ये नहीं पता ये किसके साथ फ्री आया, शायद इसके साथ आया। पाम है ना। और ये मैंने सीरम मंगवाया, वो मेरा खत्म हो गया। प्लम है ये, प्लम राइस वाटर है। अच्छा, विटामिन सी खत्म हो गया। हाँ, ये भी खत्म हो गई थी दोनों, तभी मंगवाया मैंने। ओके, ये सही नहीं है दोस्त। हाँ, यू देखेंगे यूज़ करके कैसा लगेगा। ये कुछ का क्या है डब्बा। हाँ, लिया। सो गाइस, मैंने सुबह भी अपने कमरे में झाड़ू निकाली थी, अब पूरे घर में निकाल रही हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता कि पूरे घर में निकाल लूँ। वैसे अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 भी नहीं बजा अभी। सो गाइस, पूरे घर में झाड़ू तो लगा दिया। अब मैं लगा रही हूँ पोछा। उधर वाले घर में तो लगा दिया, अब इस वाले घर में और लगा रही हूँ। तो मिलते हैं पोछे के बाद।
झाड़ू मैंने अपने रूम में सुबह कर ही दी थी। सो गाइज अभी 2:18 हुई है एंड मैं छत पे गई थी। जैसे झाड़ू पोछा करने के बाद मैं छत पे चली गई थी, धूप आई हुई थी मस्त एकदम करारी। तो वहाँ बैठ के मैंने एक एप्पल खाई, एक ऑरेंज खाया एंड फिर थोड़ी सी छत साफ़ की मैंने, गार्डन में पानी दिया एंड थोड़ी गप्पे शप्पे मारी। मम्मी और काजल वहीं पे थी। तो अभी मैं ये सारे काम करके आई हूँ और मैं फ़ोन इसलिए साथ नहीं लेके गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ सारा दिन फ़ोन। मतलब जब मैं पहले व्लॉगिंग नहीं करती थी ना, मैं अपने पास फ़ोन बिल्कुल नहीं रखती थी, मैं फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाती थी। लेकिन अब मुझे व्लॉगिंग की वजह से फ़ोन अपने साथ रखना पड़ता है और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लाइक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने इसलिए फ़ोन यहीं रख दिया और मैं ऊपर ये सारे काम कराई। तो वैसे तो आप लोगों को मेरे पिछले व्लॉग्स में देख के पता लग ही गया कि हाँ मैं सब करती रहती हूँ। तो मैं करके आई हूँ गार्डन में पानी दिया एंड फ्रूट खाए एंड थोड़ी सी छत साफ़ करी एंड थोड़ी सी गपशप मारी मम्मी और काजल के साथ, बस। और अब मैं नीचे आई हूँ और झाड़ू पोछा करने से पहले मैंने थोड़ी देर अपने सर में मसाज करी थी क्योंकि एक्चुअली मुझे आज सर धोना था, शुक्रवार है ना, बट इतना काम था तो काम की वजह से मैं सर नहीं धो पाई। और अभी भी मैं थोड़ा बहुत काम करूँगी, थोड़ी और साफ़ सफाई करूँगी, जो मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं ऊपर उनको उठा के अंदर रखूँगी। सो मिलते हैं काम करने के बाद। सो गाइस दिस इज़ माई लंच। कल शाम वाली सब्जी एंड रोटी। और वो आ गई छत से नीचे। सो गाइज़ मैं छत पे आई थी एंड मम्मी और काजल काम से बाहर गए थे तो मैंने सोचा दाल बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि गैस पे नहीं बनाती, चूल्हे पे बना लेती हूँ। तो वैसे तो मैंने इसको मिट्टी से लीपा भी था बट फिर यहाँ से तो काला हो गया, कोई बात नहीं। और ये दाल उबल रही है इसमें, तो इतने दाल उबलती है इतने मैं छोका तैयार कर लेती हूँ। सो गाइज़ दाल तो ऑलमोस्ट उबल गई है, थोड़ी सी कसर रहेगी, 10 मिनट में ही बन गई। और वो मैं सामान ले मैं यही छोंक दूंगी। सो गाइस वहाँ पे दाल रख दी निकाल के, उबल गई। अब यहाँ पे मसाला फ्राई कर रही हूँ मैं। सो गाइज़ यहाँ दाल पक रही है, मैंने टेस्ट करके देखी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एंड छत पे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि एक एक सामान मैं ऊपर उठा के लेके आई, एक एक चीज़ बोतल ये बर्तन एक एक करके मैं उठा के लेके आई और बस ऊपर उठा के लेके आना और फिर इन सबको मैं नीचे रख के आऊँगी, बस यही दिक्कत है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कपड़ों का ये हाल होगा मेरे। एंड इस पर भी मैंने मिट्टी लगाई थी ताकि काला ना हो, उस पर भी मिट्टी लगाई थी। जहाँ से बचा हुआ है ना वहाँ मिट्टी है, मिट्टी वहाँ भी थी लेकिन वहाँ से ऊपर से काला हो गया, लेकिन धुलते ही साफ़ हो जाएगा। और वैसे तो बन गया बट मैं वैसे रझा रही हूँ इसे ताकि इसमें टेस्ट आए। सो गाइस दाल बन गई। सो गाइस दाल बनाने के बाद फिर मम्मी आटा ले आई थी छत पे, फिर मैंने रोटियां बनाई चूल्हे पे एंड ये दोनों यही बैठी थी एंड बातें कर रहे थे, गॉसिप्स कर रहे थे, बहुत सारी बातें करी। एंड ऐसे करते करते फिर अंधेरा हो गया था रोटियां बनाते बनाते और मम्मी नीचे चली गई थी। सो गाइस रोटी बना दी मैंने, अब या बोतल रहेगी, सारा सामान नीचे ले गए। और आँख मेरी फूट गई कति, पता नहीं आज क्यों हो रहा था, धुआं मेरी आँखों में जा रहा था सारा का सारा। इस धुएं की वजह से थोड़ा टाइम लग गया, वरना तो 10 मिनट में बना दिया करूँ मैं बिल्कुल
तो धुएं की वजह से 1 घंटा लग गया, बहुत धुआं जा रहा था। आंखें बार बार, आंखें में तो इतना पानी टपका बहुत ज़्यादा। So guys, this is my dinner. चूल्हे की रोटी एंड चूल्हे पे ही दाल बनाई थी मैंने। एंड ये व्लॉग एडिट कर रही है और मम्मी चाय बना रही है। आजा कराऊंगी जले ससुराल में जाकर रोटी पाथेगी और गोबर ठावेगी कि मैं नहीं पढ़ ले कुछ नहीं तो इनकम में। मम्मी चाय बना रही है।